कोई बात नहीं। कौन कौन से एनसीईआरटी? 4.10। हाँ, तो क्या बोल रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल ही मान लो यार। 3 × 10⁻⁻, ठीक है। फिर अंदर की तरफ, अंदर बोला है इसने इनटू द पेपर। अरे ये साउथ ले लो ना, और ये नॉर्थ ले लो। साउथ से नॉर्थ जा रही है, सिंपल क्यों? हाँ फिर कोई बात नहीं, अंदर तो नहीं बोला ना उसने। हाँ आगे बोलो। अरे साउथ किधर है? अरे कोई बात नहीं, मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे कैसे दिखेगा? ऐसे तो दिखेगा, नॉर्थ से साउथ, जो भी दिखेगा, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत लंबा स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके ऊपर 1 एम्पियर करंट है, किधर? उसकी डायरेक्शन नहीं दी करंट की। चलो ठीक, फिर हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, समझ लो। ईस्ट टू वेस्ट है, तुम गलत बना दिया हमने। अब देखो, नॉर्थ है साउथ है, तो ईस्ट किधर होगा? ईस्ट कहाँ होगा? समझ गया ना? हाँ, तो नॉर्थ इधर, मैं बोलूँगा नॉर्थ उधर है, साउथ इधर है, तो यही बना है ना डायग्राम। तो ईस्ट हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट, ऐसे उसमें हाँ करंट की डायरेक्शन है उसमें, फिर ठीक है। आगे बोलो, ये वायर ऐसे जा रही है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, बस यही निकालना है। तो पहला केस, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर देखो। हाँ, ILB साइन थीटा। करंट कितना है? 1। लेंथ कितनी है? पर यूनिट लेंथ बोल रहा हूँ ना, पर यूनिट लेंथ निकालना, तो एक एक ले लो। पर यूनिट लेंथ का मतलब एक यूनिट लेंथ पे निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 3 × 10⁻⁵, और थीटा कितना है? हाँ हाँ बोलो, कितना होगा फिर? कैसे, कितना होगा दिव्यांश बताओ? 0 होगा? ये रही वो लेंथ, एल क्रॉस भी है ना, एल के बीच, और एल की डायरेक्शन होगी तो जो करंट की डायरेक्शन है, तो करंट अंदर है, तो लेंथ भी अंदर। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो फिर 0 कहाँ से आ गया? sin 90। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या है? कैसे हो जाएगी लेंथ? लेंथ तो ये रही, फिर ये कितना आ गया? ये तो इतना ही आ गया, 3 × 10⁻⁵। और बोलो। साउथ से नॉर्थ है, ये रही ऐसे, मतलब ऐसे अगर करंट की डायरेक्शन हो जाए, अब तो 0 हो गया ना एंगल इन दोनों के बीच में। हाँ ठीक है, तो फोर्स हो जाएगा आई, आई तो उतना ही है, लेंथ भी एक ही यूनिट लेंथ ले लो, 3 × 10⁻⁵ इंटू साइन 0, आंसर आ गया, बस खत्म कहानी। ठीक है।
और कुछ पूछा है? बस। डायग्राम बनाने पे ज़्यादा जोर दो। अगर डायग्राम बन गया सही, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो गया। क्यों भाई? डायरेक्शन भी है इसमें। डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। डायरेक्शन जिस पे फोर्स जीरो लग रहा है उस पर क्या डायरेक्शन? इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस वाले पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बोलो? एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। बोलो बोलो जल्दी बोलो। नीचे। क्यों भाई? हाँ, अरे एल किधर अंदर और बी किधर उधर, तो उधर की तरफ उंगली हो। अंदर होगी। अंदर होगी ही नहीं, कहाँ से होगी? जीरो नहीं फोर्स है। नहीं, पर अभी मतलब कि जो बी वाला केस है जिसमें नॉट बी वाला कैसे फोर्स है ही नहीं, तो डायरेक्शन कहाँ से हो जाएगी? एक सर्कुलर कॉयल है, जिसके नंबर ऑफ टर्न नंबर ऑफ टर्न्स 100 है और रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखा है 0.1 मीटर। करंट दे रखा है 3.2 एम्पीयर। 3.2 एम्पियर। फिर तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सेंटर पे। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ईजी सवाल है। क्यों? क्या हो जाएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय एन बी है 2R, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू क्या आई कितना है? 3.2 इंटू 100 आ जाएगा 100 अपॉन 2 इंटू 0.1। तो यहाँ पे कर लो यार, कितना आएगा ये काट दो उसको 1.6, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 6.4 पाई और ये 10⁻⁻5 टेस्ला। जो भी आएगा ठीक है कि नहीं, आ जाएगा ये। अब और बोलो। अब मैग्नेटिक मोमेंट बतानी है। मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या होता है? क्या बात कर रहे हो? मैग्नेटिक मोमेंट का देखो फॉर्मूला देखो। क्या होता है फॉर्मूला? बस एन आई, एन 100 है, एरिया कितना हो जाएगा? बस पाई इंटू आर स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, तो कर लो कितना आएगा ये 100.01, तो 100 तो इससे कट गया, 3.2 पाई आ गया। यूनिट क्या होगी? कितनी होगी यूनिट बताओ? सही है? अरे देख के बता दो ना यहाँ से यार, करंट एम्पियर और मीटर। मैग्नेटिक मोमेंट हो गया बस। और बोलो। ये बोल रहा है कि कॉइल को प्लेस करा है वर्टिकल प्लेन और उसको वर्टिकल प्लेन पे कोयल को प्लेस किया हुआ, ठीक है ऐसे, फिर और वो फ्री टू रोटेट है अपनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अराउंड। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट वो घूम सकता है, ऐसे बोल रहा है वो, ऐसे ऐसे करके। मतलब कैसे घूम सकता है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे तो ये ऐसे ऐसे। ऐसे ठीक है फिर। और जो जहाँ पे कि कोइंसाइड करते हैं अपनी डायमीटर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अच्छा एक्सिस जो है वो डायमीटर ही है, हाँ फिर। उससे coincide। ठीक है फिर। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड रखी है 2 टेस्ला। अच्छा इसी एक्सिस पे दे रखी है, हाँ, मतलब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है 2 टेस्ला। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। और कुछ नहीं बोला? हॉरिजॉन्टल देखो इधर देखो, इधर देखो, ये मान लो डिस्क है, ये जो भी है लूप है, इसका एक्सिस तो ये हो गया जो उसने बताया है, डायमीटर वाला।
और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल तो कुछ भी हो सकती है ना, ये भी तो हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्या है? कैसे है मैग्नेटिक फील्ड, कुछ बताया इसने कि नहीं? हाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे है कि इनिशियली एक्सिस ऑफ द कॉइल इज इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। हाँ, एक्सिस जो है कॉइल की वो डायरेक्शन में है फील्ड की, कौन उस सी, वजह यही से। वाली एक्सिस? हाँ, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इधर ही हो जाएगा। कॉइल की एक्सिस, कॉइल की एक्सिस या ये वाली एक्सिस? ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली अच्छा, कहाँ लिखा है? direction exists such that the initially the axis of the coil Coil is placed in the about horizontal axis which is its diameter. the uniform magnetic field of two Tesla in the reverse of the direction ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, कितनी है मैग्नेटिक फील्ड? दो Tesla 2 टेस्ला। अब क्या बता? इसी डायरेक्शन में। हाँ इसी में ले लिया, फिर रोटेशन का एंगल दे रखा है 90 डिग्री, कॉइल रोटेट्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा, फिर तो मैग्नीट्यूड बताने हैं टॉर्क की, टॉर्क का बताना है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अच्छा, तो इनिशियली मतलब इनिशियल टॉर्क जब इस पोजीशन में था, यही है ना, ऐसे ही तो था वो। इनिशियल टॉर्क क्या होगा? और क्या फॉर्मूला होता है? एम बी साइन। हाँ, एम बी साइन थीटा। तो एम की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, 3.2 पाई इंटू बी कितना है, 2। और थीटा बताओ कितना है इनके बीच में, किसके बीच में लेंगे थीटा, किसके बीच में होगा? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। सही है कि नहीं? कितना है? मान लो करंट ऐसे घूम रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर हो गया, मैंने बताया ना मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर सबकी डायरेक्शन सेम होती, सेम सेम। करंट तो ऐसे घूम रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक मूवमेंट भी एरिया वेक्टर इधर परपेंडिकुलर, सही है कि नहीं? हाँ, मैं दूंगा मैग्नेटिक फील्ड इसकी अपनी है, वो ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाई है, ठीक है कि नहीं? हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी नहीं है, वो बाहर से लगाई है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जो टॉर्क लगता है ना, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद पे नहीं लग जाता, बाहर की मैग्नेटिक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड से लगता है अपने ऊपर, सही है कि नहीं? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दूसरी वाली है, खुद की नहीं है इसके। और जो हम वो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं वो, और जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे होगी, उसका तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है? मैग्नेटिक मोमेंट बाहर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री हो गया, 90 कितना आएगा, ये 1 हो गया, तो 6.4 पाई न्यूटन मीटर टॉर्क की यूनिट। और फाइनल टॉर्क क्या होगा? कितना घूम गया वो, 90 डिग्री घूम गया, तो अरे बताओ कैसे घूमेगा? सपोज जैसा भी घूमा यार, वो तो करंट उसने दिया नहीं ना, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ नहीं दिया ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। सपोज 90 डिग्री घूम गया, ऐसे घूम गया, ऐसे हो गया, मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया। अब बताओ, अरे अब कितना होगा टॉर्क? सेम ही होगा, उसने क्या बोला है? इससे बोला मैग्नीट्यूड निकालना है टॉर्क का कॉइल के ऊपर हाँ इनिशियल और फाइनल हाँ, पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन, अच्छा ठीक है, इनिशियली, ओके। एक कंफ्यूजन हो गया क्या?
इसने ये बोला है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस के अलोंग है, कॉइल की एक्सिस। कॉइल की एक्सिस ये है, इसको बोलते हैं कॉइल की एक्सिस। बोलो बोलो। वो कह रहे हैं कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जो कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा है। अब क्या एक ऐसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है कि वो लूप अपने अराउंड घूमने लगती एक टेबल पे रखा है ना, है? हाँ एक लूप रखा हुआ है, ऐसे समझ लो, ऐसे रखा है, ठीक है, टेबल पे। उसके अंदर करंट है, उसके हाँ अंदर करंट है। करंट घूम रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। फिर तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक क्या मैग्नेटिक, ऐसी सेटअप हो सकती है जिससे वो अपने अराउंड? वो ऐसे घूम जाए, हाँ क्या हो सकता है ऐसा? और लगेगा तो ऐसे ऐसे घूमने लग जाए जब, मतलब ऐसे क्या घूम सकती है? क्यों भाई? टॉर्क लगेगा तो घूम सकता हाँ, तो लग सकता है टॉर्क। है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वही तो मैग्नेटिक फील्ड वो पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या तुम लगा सकते हो कि वो ऐसे घूमने लग जाए जैसे पंखा चलता है? क्यों भाई, घूम सकता है क्या? इसको ऐसे ऐसे घुमाने के लिए हमारे पास टॉर्क आना चाहिए, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे कह लो, है ना? तो एम क्रॉस बी कैसे आना चाहिए? एम किधर है पहले बताओ, एम किधर है? ऊपर, सही है कि नहीं? किधर लगाऊं बी कि वो ऐसा घूमने लग जाए? हॉरिजॉन्टल में लगा दूं तो ऐसे घूमेगा ना, जिधर उंगलियां घूम रही हैं उधर ही टॉर्क, उधर ही वो, वैसे ही वो घूमना चाहेगा। हाँ ऐसे घूम जाएगा, ये तो ऐसे घूम जाएगा, बट हाँ उल्टा हो जाएगा। हमें तो ऐसे पंखे की तरह घुमाना है, नहीं घूम रहा ना। अब ले लो यहाँ वाई है, वाई में ले लो, टेबल के उधर ले लो, तब भी नहीं घूमेगा। ऐसे घूमना चाहता है वो, नहीं घूम पाएगा। ऐसे कैसे आएगा? ऐसे आना चाहिए, ऐसे। ऐसे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट तो ऊपर है। हाँ ऊपर से कहीं भी जाओगे तो अलग है वैसे ऐसे ऐसे घूमना चाहेगा, ऐसे कभी नहीं घूम सकता। क्यों? थीटा ही नहीं वैसा बन रहा कि वो ऐसे घूमेगा। थीटा नहीं बन रहा। दूसरी बात बताऊं क्या है, टॉर्क क्या होता है? एम क्रॉस, जैसे पंखा घूम रहा है ना ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब टॉर्क कैसे लग रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे अंगूठे की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है टॉर्क, हाँ ठीक है। इसमें अगर ऐसे पंखे की तरह घुमाना है तो टॉर्क लगना चाहिए ऊपर। तो टॉर्क कभी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में आ सकता है? अरे C इक्वल टू ए क्रॉस बी, दो वेक्टर ए क्रॉस बी, ए और बी। सी जो होगा वो ए क्रॉस बी मान लो, तो सी जो होगा वो ए और बी दोनों के, नहीं दोनों के सी जो होगा वो ए और बी दोनों के क्या होगा? अब बताओ, सी, सी किधर आएगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किधर आएगा? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, सी किधर आएगा? हाँ तो जो ये सी है वो ए और बी दोनों के क्या है? हाँ, ऐसा हमेशा होता है। जो टॉर्क होगा वो एम और बी दोनों के, हाँ, परपेंडिकुलर होगा तो एम के परपेंडिकुलर ही तो आएगा। तो कैसा आएगा? इधर इधर ऐसे आएगा टॉर्क। तो हमें कैसा चाहिए? अगर कोयल को घूमना है ऐसे, तो ऐसा होना चाहिए घूमने के लिए, तो टॉर्क आना चाहिए ऊपर। क्यों? वो कभी, टॉर्क कभी ऊपर
आ ही नहीं सकता। हाँ, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैग्नेटिक क्योंकि मोमेंट टॉर्क हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर होगा। होगा। दिल पर हाँ बस 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 बस, उस डायरेक्शन में कभी नहीं आ सकता। सही है कि नहीं? ये फंडा। और बोलो। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जो कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखा है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, फिर और वो लूप फ्री है टर्न करने के लिए घूमने के ठीक है। लिए। तो उसकी ओरिएंटेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की बतानी है। व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम? ये तो बहुत सिंपल है, देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा है? करंट कैरिंग तो लूप ऐसा समझ लो यार, ये मैंने थोड़ा सा 3D में बना दिया। इसका इसको मैं 2D में बनाऊँ तो ऐसा भी ले लो। मैंने डेरिवेशन में भी तुमको बताया था, एक रेक्टेंगल ले लो जिसको तुम साइड से देखोगे तुमको लाइन दिखेगी, वही चीज़ समझ लो। ऐसा लूप है, ये लाइन नहीं है, लूप है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो ये रही जो बाहर से लगा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? याद है स्टेबल इक्विलिब्रियम वो पढ़ते थे क्या? डाइपोल वाला, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल कब होता था? जब थीटा, वही सेम सेम चीज़। अब देखो एम क्रॉस बी किधर आ रहा है? तो ऐसे घूम जाएगा, जिधर एंगल घूम रही है ना उधर टॉर्क लग जाएगा, और अंगूठा किधर है? अंदर। तो की डायरेक्शन ऐसे कैसे? ये तो रही है परपेंडिकुलर कॉयल है ना, ये कॉयल। एरिया आगे एरिया परपेंडिकुलर होता है, तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होता है कि नहीं? तो एम क्रॉस बी किधर आएगा? ऐसे अंदर जो भी है, जो टॉर्क अंदर लग रहा है, ठीक है, ऐसे घूम जाएगा। तो घूम के होगा क्या? कहाँ जा रहा है, चल रहा है ये? तो ऐसे करके धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाके रुक जाएगा ये? जब ये सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो हाँ, जाएगा। तो फिर स्टेबल हो जाएगा मतलब। हाँ, तो थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 डिग्री फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये तुम उसमें पढ़ते थे ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले में। वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, बस पी की जगह एम आ गया, ई की जगह बी आ गया, बाकी सब वैसे ही है। ठीक है कि नहीं? और बोलो। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब जब ऐसा हो जाएगा। कैसा? अब शो करना है कि इसी ओरिएंटेशन में हाँ फ्लक्स है जो टोटल फील्ड का हाँ एक्सटर्नल प्लस फील्ड हाँ। प्रोड्यूस बाय द वो मैक्सिमम। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, एक्सटर्नल फील्ड और फील्ड प्रोड्यूस बाय द लूप दोनों का मिला के फ्लक्स वो फ्लक्स का मैक्सिमम मतलब क्या होता है कि जितनी लाइंस उसमें से पास कर रही हैं, वही ना नंबर ऑफ जो भी कौन सी लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी ले लो, उसकी लाइन सबसे ज़्यादा क्रॉस करनी। सोचो कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो एरिया मतलब जो लूप है वो कैसा होना चाहिए कि मैक्सिमम उससे ऐसे पास करे, इसी कंडीशन में। और थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो देखो कम लाइन पास कर रही है, हाँ और सबसे ज़्यादा पास कब करेंगे? जब ये सीधा है। सिंपल हो गया शो। बस, और बोलो। एक लूप है जिसकी इरेगुलर शेप है। किसकी? एक लूप की इरेगुलर शेप है एक लूप की इरेगुलर शेप है। और वो करंट कैरी करता है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ठीक है, रख दिया, फिर सपोज मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। और वायर फ्लेक्सिबल है। वायर फ्लेक्सिबल है, धागा मान लो कोई। तो वो एक सर्कुलर शेप क्यों ले रहे हैं? अगर मैंने एक वायर ले लिया ऐसा लूप जो फ्लेक्सिबल है, जो जिसका शेप चेंज हो सकता है,
उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, उसके अंदर करंट है, तो ये थोड़ी देर में क्या बन जाएगा, सर्कुलर शेप ले लेता है। क्यों ले लेता है? मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगती है। देखो और कितना लगेगा, वैसे उसने डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं दी, मैं बताया था अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, दोनों के बीच में एंगल 180, तो है तो साइन 180, तो जीरो ही आएगा। टॉर्क कितना लगा, जीरो। हाँ, टॉर्क जीरो है, घूमेगा नहीं। लेकिन उसने ये बताया नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाई है। हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, अब मैं तुमको बताता हूँ, देखो यहाँ पे ना एक छोटा सा पार्ट ले लो, डीएल, इसके ऊपर फोर्स तो लगेगा, अरे किधर लगेगा, डीएल की डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बताओ फोर्स कहाँ लगेगा। इसको ना ऐसे ले लो, इस वाले को ऐसे ले लो यार, ये ले लो, ज़्यादा सही है, वरना होगा वही सभी, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे बाहर ले लो, टॉप तो भी जीरो है, डी एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी होता है ना, क्रॉस बी, फोर्स इधर, अब ये ले लो, डी एल नीचे, ये करंट ऐसे घूम के नहीं जा रहा है, डी एल क्रॉस बी, डी एल क्रॉस बी, ये ले लो, ये डी एल, ये डी एल आ गया ना, ये डी एल इधर है, डी एल क्रॉस बी, क्यों, परपेंडिकुलर ही होगा डीएल, जब भी एल क्रॉस बी ये क्रॉस निकालते हैं ना, जो भी आता है वो दोनों के, हमेशा कहीं भी निकाल लो, तुम ये समझो इस तार को बहुत सारे लोग खींच रहे हैं बाहर की तरफ, क्या हो जाएगा, और सारे एलिमेंट के ऊपर बराबर फोर्स लग रहा है, बराबर लग रहा है ना, क्योंकि करंट सेम है, लेंथ सेम है, और एंगल एंगल सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो सब पे बराबर फोर्स लगेगा, तो अपने आप ही वो क्या एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, बस ये बात है, तो ये बन जाएगा धीरे धीरे सर्कल। हो गया काम, बस। क्या करंट हो, बोल रहा है कि क्या करंट होगा इसमें, कि अगर इसका रेजिस्टेंस 60 ओम है, तो ले लो 63 ओम हो गया ना टोटल रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर लगाओ यार, 3 इक्वल टू आई इंटू 63, तो आई की वैल्यू 3/1 एम्पेयर, जो भी आता होगा यार, आ गया, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, diameter shown is a galvanometer described in A but converted to an ammeter by a shunt resistance 0.02 ohm। मतलब उसने ये बोला, इधर देखो, बोल रहा है कि एक एमीटर लिया उसने, पहले तो सिंपल लगा दिया, अब बताओ करंट बता दिया, अब उसने बोला कि इस एमीटर को अब हम मतलब अब चेंज करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर ही है, उसने थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रखा है, मतलब पहले उसने गैल्वेनोमीटर इसको लिया, उसने बोला कि इसी को एमीटर मान लो यार, ठीक है, उसको लगाया, अब इसको हमको थोड़ा चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, इसी एमीटर या गैल्वेनोमीटर जो भी बोल रहा हूँ, इसी चीज़ के पैरेलल में एक उसने शंट लगाया, ऐसे याद आ रहा कुछ, 60 ओम, और ये है 0.02 ओम, इसके उसने पैरेलल में लगा दिया शंट,
अब उसने एक कुछ नया डिवाइस, नया एमीटर बना दिया, ठीक है, तो अब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? मतलब यहाँ पे जो यूज करना है ना, अब ये कंबाइंड यूज करना है, ये पूरा कंबाइंड एक नया एमीटर है, ऐसे सर, ठीक है कि नहीं? 1/R, आर ही ले लो, 1/0.02, अरे वो लगा लो फॉर्मूला यार, R1 R2 0.02 इंटू 60/60 प्लस 0.02, सही है कि नहीं? तो ये तो लगभग 60 आ गया, 0.02 आ गया है, अप्रोक्सीमेटली 0.02 आ जाएगा, सही है कि नहीं? क्यों? लगभग। अब इस 0.02 को यहाँ डाल दो यार। अब यहाँ पे जो एमीटर है उसका रेजिस्टेंस ये है, सही है, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0.2। अब करंट क्या होगा? V3 करंट कितना है? 3 प्लस ये लगभग 1 एम्पियर ही आ गया है। क्यों लगभग? 0.99 भी बोल सकते हो, कुछ भी इतना है ये। हाँ जो भी है, लगभग, ठीक है। अब क्या बोल रहे हो? अगर वो एमीटर इज एन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस ही नहीं है, अरे रेजिस्टेंस ही नहीं तो जीरो हो गया। अब करंट क्या होगा? V/I, R तो एक, अब एग्जैक्टली एक है, पहले अप्रोक्सीमेटली एक था, वो ऐसे लेस देन ऐसे कर लो, अप्रोक्सीमेटली 0.99, R है अप्रोक्सीमेटली, सही है कि नहीं? कुछ नहीं है इसमें, ये मैंने कराया था, इसका वीडियो देख लेना, पिछली से पिछली क्लास का, जो भी लास्ट वीडियो है उसमें कराया।